नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज का जो टाइप है वो परसेंटेज दैट मीन्स प्रतिशत का पार्ट 5 का है, राइट। तो इसमें जो भी टाइप होगा वो अभी तक का सब जितने भी टाइप हुए उससे कहीं और भी इंटरेस्टिंग टाइप होने वाला है, राइट। तो बन रहिएगा हमारे साथ, है ना। और देखिए सर, ये सारा टाइप जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप परसेंटेज से आपके अंदर एक ऐसा जुनून होगा जिसके कारण आप परसेंटेज से कभी भी डरिएगा ही नहीं। चलिए, आज का मैं टाइप दिखा रहा हूं आपको। देखिए, कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, है ना। एक चुनाव था सर, उसमें 2 उम्मीदवार थे। मान लेते हैं कि एक चुनाव था जिसमें ए और बी 2 उम्मीदवार खड़े थे, राइट। आगे कहा कि जबकि एक उम्मीदवार ने को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया, जबकि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, है ना। 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तब उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखिए सर, इस तरह के जहां भी प्रश्न पूछे मैं आपको एकदम सरल तरीका से समझा रहा हूं। देखिएगा, कह रहा है कि इसमें जो चुनाव हो रहा है इसमें 2 प्रत्याशी खड़े हैं और कहा कि कुल जो है वो 7500 वोट है, समझ रहे हैं। उसमें से कहा कि 20% ऐसे मत हैं जो अवैध हो गए। तो सर, सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि इस तरह के प्रश्न में समझना है, मैं पिछले वाले टाइप में आपको समझाया था कि जब भी प्रत्याशी का हार और जीत जो होगा वो वैध मतों से होगा, ना कि अवैध मतों से होगा, राइट। अब देखिए, यहां से कंडीशन में कहा आपके कि 20% जो मत है वो अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है 20% वोट क्या हो गए सर, बर्बाद हो गए। टोटल वोट की संख्या था कितने सर, 7500, राइट। 7500 में 20% अगर बर्बाद हो गया सर, तो बताइए 80% वैध मत रहा होगा कि नहीं। तो हम अगर 7500 का 80% निकालने की कोशिश करें सर, तो 80/100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ के हो जाएगा 6×5 = 30 के जीरो, सॉरी 8×5 = 40, 40 के जीरो, और 8 × 7 = 56 और 4 60, है ना सर, 6000। यानी कह सकते हैं कि 6000 ऐसे वोट हैं जो वैध वोट हैं, समझ पा रहे हैं। अब सर, 6000 वैध वोट में 2 प्रत्याशी को वोट मिलेगा, ए है और एक बी है। कहा कि ए उम्मीदवार को, है ना, पहले उम्मीदवार को जो है वो 55, कितना सर, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हाँ 55% जो है वैध मत प्राप्त हुए हैं। यानी पहले उम्मीदवार को अगर 55% मत प्राप्त हुआ होगा सर, तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ होगा, 45% प्राप्त हुआ होगा कि नहीं, है ना। समझ पा रहे हैं। अब सवाल आपसे पूछा था कि बताइए इस तरह से क्या हुआ कि जो है ना, 20% जब मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए थे, तो उसमें बोला था कि कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार को, है ना। सवाल ये पूछा था कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत कितना मिलेगा। तो हम भी सर ये मानते हैं कि कुल वोट जो होगा वो 100% रहा होगा। तो बताइए, अगर 55% मत ये लिया होगा तो 55 मत ये लिया, और अगर 45% मत ये लिया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 45 मत ये प्राप्त किया होगा। आइए जरा टोटल की तुलना टोटल से करते हैं। किताब कहा टोटल वैध मत 6000 है, हम भी कहेंगे टोटल वैध मत कितने हैं सर, 100 है। और कहा बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ वैध। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना प्राप्त हुआ है सर, 45, है ना। तो 45 से क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब डबल जीरो से क्या हो जाएंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा है उसको गुना कर दीजिए आप, यानी 6×5 = 30 हो जाएंगे, 4×6 = 24, 24 और 3 = 27 हो जाएंगे, यानी एक जीरो और हो जाएंगे, यानी 2700। यानी आप कह सकते हैं सर कि जो बी है उसको वैध मत प्राप्त हुआ है, कितना सर, 2700 वोट। समझ पाए, मजा आ गया। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम, है ना। देखिए आगे का टाइप, है ना, इससे भी और मजेदार टाइप आने वाला है सर। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वैध मत और अवैध मत और वोट से संबंधित, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिए सर। आगे का प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार खड़े थे। 3 उम्मीदवार का मतलब मान लेते हैं कि पहला उम्मीदवार ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है सर, सी। कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिला है, सी को 10% मत मिला है। आगे कहा जबकि जीतने वाला उम्मीदवार और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवारों के बीच कुल 10% का अंतर है, 10% का अंतर है ना। तो आगे सवाल आपसे कहा कि यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच 27,000 मतों का अंतर हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ है। देखिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम बारीकी ढंग से समझना है ना सर। अब जो टाइप जितने भी आ रहे हैं थोड़ा स्टैंडर्ड आ रहे हैं, है कि नहीं, तो इसको समझना है बारीकी ढंग से। लग रहा है बड़ा क्वेश्चन सर, लेकिन मैं आपको सरल तरीकों से समझाता हूँ।
कह रहा था कि एक चुनाव है जिसमें 3 प्रत्याशी खड़े थे, कहा कि सी जो तीसरे स्थान पर जो रह रहा है उम्मीदवार, उसको 10% मत मिला होगा। मान लेते हैं सर कुल वोट जो होगा वो 100% हुआ होगा, तो बताइए 10% अगर सी को दीजिएगा तो कितना वोट दीजिएगा सी को? 10 वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 10 वोट। आगे आइए, अब जो कहा कि बाद में कहा कि जो पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर जो है उम्मीदवार, उन दोनों के बीच 10% मतों का अंतर है ना। तो अब इसका पार्टिकुलर मानेंगे सर कि ए और बी का जो 100% अगर वोट रहा होगा तो दोनों में अंतर कितने का है सर? अंतर है जो वोट होगा वो 10% का, मतलब 10 वोट का। और बताइए जब अंतर 10 वोट का हुआ होगा तो योग कितना हुआ होगा? हम पहले योग निकाल लेते हैं दोनों का, राइट। तो यहाँ से ए माइनस बी का यानी अंतर हो गया 10, और दोनों के बीच का वोटों का जो योग है वो कितना हो जाएगा सर? 90। अब यहाँ से आसानी हो जाएगा आपको निकालने के लिए कि दोनों के बीच 10% वोटों का अंतर होगा, यानी कह सकते हैं कि ए का मान निकालने के लिए, ए बड़ा होगा सर, तो ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो इतना हो जाएगा 90, और 10 कितने 100, यानी 10 2 से भागा देंगे तो 50 हो जाएगा। और बी का मान अगर आप निकालिएगा सर तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे, यानी 90 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 80, और 80 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर? 40, है ना। आप बताइए, अब आपसे सवाल आगे पूछा था कि जो पहले स्थान और दूसरे स्थान के बीच जो उम्मीदवार हैं उन दोनों के बीच जो वोटों का जो अंतर है वो 27,000 है। कितने कहा सर? 27,000। ये किताब कहा है 27,000, है ना। हम भी कहेंगे सर कि बताइए पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर रहने वाले, पहले स्थान और तीसरे ने बोला था सर, देख लीजिए तो जरा, है ना। यदि दूसरे स्थान तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले बोला है सर। यदि दूसरे स्थान का मतलब कौन हुआ? दूसरे स्थान पर तो बी रहा, इसको 10 वोट मिला, इसको 40 वोट मिला, इसको 50 वोट मिला, तो कह सकते हैं कि दूसरे स्थान पर बी है और तीसरे स्थान पर कौन है सर? सी है। तो कहेंगे कि दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को जो वोटों का जो अंतर है वो 27,000 किताब के अनुसार है। हम भी कहेंगे कि कितने हैं सर? 30, है ना। तो किताब कहा 27,000, हम लोग कहेंगे 30। और आपसे सवाल पूछा था कि बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला है? तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट ले रहा है सर? 50 वोट ले रहा है। तो कितना से गुना कर देंगे? 50 से, है ना। मजा आ रहा है सर? इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गायब हो जाएंगे, और 9 3 27, 9 बार में, और 9 5 45 हो जाएंगे, यानी 45 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 000, है ना। यानी 45,000 वोट मिल रहा है सर। समझ पा रहे हैं? है ना आसान? चलिए मजा आ गया सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम। अगला टाइप देखिए, है ना। लग रहा था लंबा क्वेश्चन सर, आपको एकदम समझना है, बहुत इजी गोइंग प्रश्न बनेगा आपको, है ना। तरीका आपको सीख जाना है एकदम। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आए डरना नहीं है मैथ से, है ना। आप जो कर सकते हैं सर कोई नहीं कर सकता। देखिए अगला सवाल कह रहा है आपको, कह रहा है कि 605 टॉपिक कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले टॉफी की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? देखिए इस तरह के प्रश्न जहां भी पूछे, कह रहा है कि 605 टॉफी बांटना था सर, और 605 टॉफी बांटने के लिए कुछ बच्चे हैं, यानी कि कुल बच्चे, मान लेते हैं कि जो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले टॉफी की संख्या जो है, कहा कि कुल बच्चों की संख्या का 20% है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिल रहा है? प्रत्येक बच्चे, है ना, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले टॉफी, है ना, टॉफी लिख देता हूँ। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले टॉफी शॉर्ट में लिख देता हूँ आप, ताकि आप तो काफी समझदार है ना। आप बताइए कुल बच्चे, है ना, इधर लिखेंगे कुल बच्चे। मैं ये लिख रहा हूँ सर, लिखना नहीं है, जब आप बनाइएगा सीख जाइएगा तो आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, किसी को अगर आपको पढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं, राइट। अब देखिए प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिल रहा है वो कुल बच्चे की संख्या का 20% है। इसका मतलब है कि अगर ये बच्चे की संख्या 100 रहा होगा तो बताइए इसको 20% मिलेगा सर, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 20 को, यानी अब इसको काटिएगा सर तो 20 से कम 20, और 20 बच्चे कितने हो जाएंगे? 100, है ना। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को एक टॉफी मिलता है और कुल बच्चों की संख्या कितना हो गया? 5। अब आइए सर टोटल की तुलना टोटल से करते हैं जरा सा। किताब कहा था कि कुल 605 टॉफी है। कितने सर? 605 टॉफी है। हम भी कहेंगे कुल कितने टॉफी हुए? देखिए सर एक बच्चे को अगर एक टॉफी मिलेगा तो 5 बच्चे हैं, तो कुल टॉफी की संख्या कितने हो जाएंगे? तो 5 गुना 1 बराबर 5, है ना। यानी कह सकते हैं कि टोटल 5 हो गया, राइट। अब बताइए सर यहाँ पर सवाल है कि दो संख्या का गुणनफल है ये, है ना, तो गुणनफल है तो इसको क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। ये प्रक्रिया मैं आपको रेशियो में पढ़ा चुका हूँ। रेशियो देखिए ये सब सारा यूं ही बनने लगेगा, राइट। अब देखिए आप जो निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे सर। कह रहा था कि बताइए प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलता है, तो प्रत्येक बच्चे के लिए कितना टॉफी मिल रहा है बताइए? 1 से गुना करेंगे, है ना। आप काट दीजिए जो करता है इसे, 5 12 5 60 कटेंगे, और 1 1 5 5 यानी 121 का वर्गमूल कितना होता है सर? 11। 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11। यानी प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी की संख्या जो मिल रहा है वो 11 मिल रहा है। मजा आ गया? चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं एकदम फटाफट, है ना।
देखिए अगला टाइप आपके स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए। देखिए सर अगला टाइप क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है ना, 75% क्या करता है सर, खर्च कर देता है। और कहा यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाता है तब वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो बताएं बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। यानी 3 कंडीशन दिया सर। इस तरह के प्रश्न जहां भी ऐसा टाइप दिखे ना सर, मैं जो कंडीशन दे रहा हूं उस कंडीशन से बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। राइट, अब देखिए 3 कंडीशन इसमें दिया। पहला तो कहा कि आय है, एक व्यक्ति है उसका आय है, और आय के बाद कहा कि खर्च करेगा वो, और खर्च करने के बाद बचत करेगा। क्या करेगा सर, बचत करेगा, है ना। तो कहा पहली अवस्था में कहा कि आय जो है उसका वो खर्च करता है 75%, है ना, अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो मान लेते हैं आय अगर 100 रहा होगा सर, तो 75% खर्च करेगा तो 75 रुपये खर्च कर देगा, है ना। तो बचाएगा कितना रुपया, 25 रुपया बचाएगा कि नहीं, है ना। अब कहा कि आय को 20% बढ़ा देता है, कह रहा है कि अपनी आय को 20% बढ़ा देता है। तो सर आय 100 था, 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120, है ना। अब 120 उसका आय हो गया, लेकिन आगे कहा कि वह खर्च के 10% बढ़ाता है। खर्च को जब 10% बढ़ाएगा सर, तो पहले तो 75 रुपया खर्च कर रहा था, अब 10% और बढ़ाएगा तो 75 का 10% कितना हो जाएगा, 7.5, है ना। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा सर, आप जोड़िएगा तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, और 8 1 7 1 8, यानी 82.5, है ना। यानी पहले 75 रुपये खर्च करता था सर, और अब 82.5 रुपया खर्च कर रहा है, समझ रहे हैं। तो बताइए बचत कितना करेगा, 120 रुपया में 82 रुपया जब खर्चा कर देगा सर, तो अब बचत कितना करेगा जरा देख लीजिए, है ना। यानी 8 7 यानी 5 बचेंगे, और दशमलव और 0 9 2 9 7 और ये 3 बच जाएंगे, राइट। तो यानी 37 रुपया 50 पैसा वो बचत करता है। अब आपसे सवाल यही पूछा था सर कि बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया। यानी ध्यान दीजिए, कह सकते हैं ना सर कि क्वेश्चन यहाँ से देखिए तो 25 रुपया बचत कर रहा था पहले, अब कर रहा है 37.5 रुपया, यानी बचत कितना कर रहा है जरा देख लीजिए, है ना। तो कितना बढ़ गया सर, देखिए तो बचत में कितना वृद्धि कर रहा है। तो कह सकते हैं ना कि 25 और 5 हो जाएगा कितना सर, 25 और 5 7 5 12 यानी 12.5, राइट। तो 12.5 रुपया क्या कर रहा है सर, वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको प्रतिशत में पूछ रहा था सवाल आपसे कि बताएं बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो आपका सवाल यही ना हो गया सर कि प्रतिशत वृद्धि क्या है ना। तो वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान, तो वृद्धि कितना हो रहा है सर, 12.5, और गुना करेंगे 100, और कहा कि बताइए नीचे होगा मूल मान, तो मूल मान कौन होगा। अब तो आप काफी समझदार हो गए हैं, तुरंत एकदम फटाक से मारिएगा मूल मान। अगर नहीं भी मारे आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर एक और कंडीशन देता हूँ जिससे आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हैं कि नीचे मूल मान कौन होगा, है ना। देखिए वृद्धि बोला तो छोटा रखिए, और अगर कमी बोलेगा तो बड़ा रख देंगे, याद कर लिए। वृद्धि बोला तो छोटा रखेंगे, और कमी बोलेगा तो बड़ा रखेंगे। तो वृद्धि बोल रहा है सर, छोटा रखेंगे तो छोटा कौन होगा, 25, यानी 25 चौके 100 4 बार में कट जाएगा सर, और 1 0 यहाँ हटेगा तो ये 10 आ जाएगा नीचे, उल्टा काट दिए सर। चलिए जैसे भी काटिए, आंसर आपको चेंजिंग नहीं होगा। देखिए लिख देता हूँ फिर से थोड़ा सा, है ना। यानी प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, 12.5 मल्टीप्लाई 100 और बटा क्या हो जाएगा 25, है ना। यानी 1 0 नीचे आ जाएगा सर, 10 हो जाएंगे, 25 बचे 25 से, और 1 0 से 1 0 गायब हो जाएंगे, 50%, है ना सर। यानी उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया, 50% की वृद्धि हो गया सर। मजा आ गया। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये सब टाइप एकदम काफी लाजवाब टाइप है सर। ये सब सारा टाइप अगर पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो आप किताब उठाइए सर, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो इस तरीका से बनेगा, और नहीं बने तो आप मेरा कमेंट खाली है सर, आपके लिए एकदम बिल्कुल भी आपका स्वागत है। देखिए अगला प्रश्न बढ़ जाते हैं सर। कहता है कि 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका वेतन 14,400 रुपया है। 3 व्यक्ति है सर, ए बी और सी, है ना। 3 व्यक्ति है ए बी सी, और कहा कि इनका वेतन जो है 14,400 रुपया है। वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% व्यय करते हैं। व्यय मतलब सर खर्च करते हैं, है ना। तो खर्च दिया गया इनका तीनों का, और कहा कि ये 80% खर्च करता है, ये 85% खर्च करता है, और ये 75% खर्च कर देता है, समझ रहे हैं। आगे ये कह रहा है कि यदि उनके बचत का रेशियो 8 9 20 हो तो ए का वेतन क्या है। बचत का अनुपात दिया गया सर कि 8 9 और 20, है ना। ये बचत का रेशियो दिया गया है ना। और आपका जो सवाल में कांस्टेंट टर्म है, जरा उस पर गौर कीजिएगा सर, तो मजा आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या दिया, कह रहा है कुल वेतन है 14,400 रुपया। सर आप ये हमें बताइए, अगर हमें वेतन का रेशियो पता चल जाए तो वेतन की तुलना वेतन से करते हुए ए को निकाल सकते हैं कि नहीं, या बी पूछे सी पूछे कुछ भी निकाल सकते हैं, मजा आ जाएगा, है ना।
तो सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए इस प्रश्न में, हमारा थिंकिंग क्या होना चाहिए कि हमें चाहिए किसका रेशियो, हमें चाहिए वेतन का रेशियो। तो हम वेतन का रेशियो लाने की कोशिश करेंगे सर, समझ रहे हैं। अब बताइए ये तो बचत है, अब ये खर्च का रेशियो, खर्च का परसेंटेज दिया गया है। अब हमें ये बताइए कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यही ना होता है सर। और हमें अगर आय निकालने की कोशिश करना है तो आपको दिया हुआ है खर्च, है ना। तो अगर 80% 100% अगर आय रहा होगा, ABC सबको पार्टिकुलर मानेंगे, है ना। तो अगर ए का आय अगर 100% रहा होगा सर, तो बताइए 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, वो 20%, यानी 20 रुपया बचाएगा। आइए सर बचत की तुलना बचत से करते हैं, यानी किताब का 8 बचाएगा, हम लोग कहेंगे 20 बचाएगा, और इसका आय निकालना है तो आय के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। मजा आ गया। चलिए सर सबको पार्टिकुलर उसी करते हैं। ए का आय अगर 100% रहा होगा, 85 रुपया खर्चा कर दिया, बचाया कितना, वो 15 रुपया, यानी 15, यानी किताब का 9 हम लोग कहेंगे 15, और इसका वेतन निकालना है, आय निकालना, आय के लिए 100 से गुना कर देंगे। समझ पा रहे हैं सर। आप बताइए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ भी उसी हाल को करेंगे, उसी कंडीशन को, है ना। सी का वेतन अगर 100 रहा होगा, 75% खर्च कर दिया, तो बताइए बचाया कितना, 25, यानी 25 से भागा देंगे, और वेतन के लिए कितना से गुना करेंगे सर, 100 से। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है। इससे क्या फायदा हुआ, ये टोटल वेतन का आ गया रेशियो सर। अब जो काटता है उसको काट दीजिए, 100 100 100 ये कट जाएगा। बाकी आपको जो कटता है और काट दीजिए, 4 5 से कटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, और 5 पचे 25, और कटते हैं तो और काटिए सर, छोड़िए नहीं एकदम। 4 दूना 8 कटेंगे, 3 तिया 9 कटेंगे, और 5 चौके 20 कटेंगे। अब जैसे काटिएगा रेशियो में परिवर्तन नहीं आएगा सर, समझ पा रहे हैं। अब जो बचा देखिए, 2 रेशियो 3 रेशियो, यहाँ बच गया सर 4। अब आप कह सकते हैं सर एकदम फटाफट कि तीनों का वेतन किताब के अनुसार 14,400 है। हम भी कहेंगे कि तीनों का वेतन कितना है सर, बताइए। 4 3 7 और 2 9 है। और कहा कि बताइए ए को कितना वेतन है, या पूछे बी को कितना वेतन है, या सी को वेतन कितना है, कि कुछ भी पूछ सकता है सर। जो पूछेगा वो बगल में गुना कर देंगे। बताइए ए का वेतन आपसे पूछा था, ए के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 2 से। मजा आ रहा है। अब बताइए इसको काट दीजिए, यानी 16 नमा 44 से 16, 16 दूनी 32, यानी 3200 रुपया। समझ रहे हैं सर, 32 पर डबल जीरो ना सर, हाँ बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि जो ए का जो वेतन है वो कितना है सर, 3200 रुपया है। समझ पाए। चलिए सर मजा आ गया, तो सर आगे बढ़ जाते हैं एकदम फटाफट, है ना। देखिए सर अगला टाइप आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए उसको पढ़िए, है ना। इसके बाद सर हो सकता है कि एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं सारा परसेंटेज का टाइप खत्म कर दूंगा, है ना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना बने तो आप हमें जरूर देने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला देखिए, बहुत ही मजेदार टाइप है। कह रहा है कि एक शहर में 2 सिनेमा हॉल है, ए तथा बी। एक शहर था सर जिसमें 2 सिनेमा हॉल है, ए है और एक बी है ना। आगे आइए, कह रहा है कि ए में प्रति टिकट दर 20 रुपया है। ए का जो टिकट दर है सर वो कहा कि 20 रुपया है। चलिए मैं 20 रुपया इसको यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, है ना। कह रहा है जिसमें 20% मनोरंजन कर तथा शेष मूल्य शुल्क है। इसमें 2 तरह से टिकट का जो रेट है इसमें 2 तरह से लिया जा रहा है। पहला तो मनोरंजन है ना, तो मनोरंजन को शॉर्ट में इस तरह से लिख देता हूँ। और दूसरा कहा कि मूल्य शुल्क है ना, मूल्य शुल्क लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है कि ए का जो टिकट रेट है वो 20 रुपया है, लेकिन वो किस चीज से मिलता है, मनोरंजन से मिलता है और मूल्य शुल्क से मिलता है। उसमें क्या कहा, कह रहा है कि जिसमें 20% मनोरंजन कर तथा शेष जो है मूल्य शुल्क है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 20% मनोरंजन कर ले रहा होगा और बाकी 80% किसे ले रहा है, मूल्य शुल्क से ले रहा है, तो 100% हो गया, राइट। आगे आइए, कह रहा है कि जबकि हॉल बी में मूल्य शुल्क ए की तुलना में 50% कम है, लेकिन मनोरंजन शुल्क 50% अधिक है, तो हॉल बी का प्रति टिकट रेट क्या है। देखिए सर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसमें कंसीडर करवाता हूँ, आप यूं ही माइंड में आपको इसको कैलकुलेशन आ जाएगा सर, आप बना दीजिएगा माइंड में। देखिए ए और बी 2 हॉल था। अच्छा ये टिकट का रेट जो हुआ है सर, अब बताइए मनोरंजन का और मूल्य शुल्क मिला करके एक टिकट बना है, एक टिकट का रेट, है ना। तो कह सकते हैं कि काश हमें भी बी का जो मनोरंजन है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा और फैले ताकि आपको और भी मजा आ जाए, है ना। बी का जो मनोरंजन शुल्क होगा, है ना, और जो मूल्य शुल्क होगा, ध्यान से समझिएगा सर, मूल्य शुल्क जो होगा, है ना, मनोरंजन शुल्क और मूल्य शुल्क दोनों को अगर हम मिला देते हैं सर, दोनों को जोड़िएगा पैसा, तब तो बी में हॉल का जो टिकट रेट है वो पता लग जाएगा, है ना। तो हम भी सोचते हैं, कंडीशन भी यही कहा, बस इसी को फॉलो कर देंगे। अब बताइए सर मनोरंजन शुल्क यहाँ 20% ले रहा है, इसका मतलब है कि 20% का मतलब कितना हो गया, 20 का 20% का मतलब 4, है ना, यानी 4 रुपया वो मनोरंजन से ले रहा है। बाकी के जो बचेंगे 16 रुपया वो किससे ले रहा है,
बाकी के 16 रुपये किसे ले रहा है, मूल्य शुल्क से ले रहा है। समझ पा रहे हैं। अब कहा कि बी जो है ना, बी में जो मनोरंजन शुल्क और मूल्य शुल्क में एक कंडीशन दिया, वो कहा था सर, जरा उसको पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा था कि जबकि हॉल बी में मूल्य शुल्क ए की तुलना में 25% कम है ना, मूल्य शुल्क 25% कम है, इसका मतलब है कि इसका ये 25% यहाँ से क्या है सर, 25% क्या है, ये कम है। कम है तो माइनस दे दिया, समझने के लिए है ना, बाकी कुछ कंडीशन नहीं है, खाली समझना है, पहली है। अब देखिए और कहा कि मनोरंजन शुल्क जो है 50% अधिक है, यानी मनोरंजन शुल्क जो है इसका वो 50% क्या है सर, अधिक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो आंसर आने वाला है सर, बिल्कुल आने वाला है। देखिए 16 का 25% अगर निकाल के इसी में से घटाइएगा तो इसका मूल आ जाएगा कि नहीं सर, तो बताइए 16 का 25% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, 16 का 25% कीजिएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 25 चौके 100 4 और 4 चौके 16 यानी 4 रुपया, यानी 16 में से 4 रुपया घटाने वाले हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। 4 रुपया घटाइएगा सर तो बताइए कितना बचेगा, ये 12 रुपये बचेगा। तो मूल्य शुल्क बी हॉल में कितना आ गया, 12 रुपया आ गया। अब हमें चाहिए मनोरंजन शुल्क, राइट। तो मनोरंजन पर कर कितना ले रहा है बताइए, मनोरंजन पर 4 रुपया है, 50% अधिक कीजिएगा सर तो 50% यानी इसका निकालिएगा तो 2 रुपया होगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ का मान 6 रुपया हो गया सर। आपसे पूछा था बताइए बी में टिकट रेट क्या है, तो बताइए 6 रुपया और 12 रुपया दोनों का अगर जोड़ दीजिएगा सर तो आपका आंसर आ जाएगा कितना सर, 12 6 18 रुपया। समझ पा रहे हैं। तो आपको बी में जो टिकट का रेट होगा वो 18 रुपया होगा सर। ओके, मजा आ गया। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम, है ना। पहेली है सर, पहेली आप एकदम इसको 5 सेकंड में लाइएगा, मैं आपको समझाया इस तरह से ताकि आपको कभी परेशानी ना हो, है ना। देखिए आगे का टाइप देखिए सर, है ना। देखिए अगला टाइप हमारा क्या कहता है, अगला टाइप कहता है सर कि एक आदमी स्कूटर खरीदना चाहता है ना, और ये अंतिम टाइप होगा सर, उसके बाद जो भी होगा ना नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा वो। ओके चलिए, कहता है एक आदमी स्कूटर खरीदना चाहता है और वह अपनी आय का आधी राशि उसके लिए बचाता है तथा 1 वर्ष बाद उसके पास स्कूटर खरीदने योग्य राशि जमा हो जाता है, किंतु वह 10 महीने में ही स्कूटर खरीदना चाहता है, तो उसके मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए सर बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक आदमी है जैसे मैं हूँ, मैं स्कूटर खरीदना चाहता हूँ, राइट, और स्कूटर खरीदने के लिए मैं जितना भी महीना में कमाता हूँ उसका आधा बचा लेता हूँ, है ना। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरी आय यानी अपनी आय जो होगा, है ना, आय जो होगा वो 100 रुपया हुआ होगा सर, तो बचाता कितना है, तो बचत कितना हो गया 50, है ना। आधा बचाएंगे तो कितना बचाएंगे सर, 50 रुपया बचाएंगे। अब कहा कि इस तरह से बचाते हैं 50 रुपया महीना में, तो 1 साल में हम स्कूटर खरीद लेते हैं, है ना। तो 1 साल में स्कूटर खरीदने इतना पैसा हो जाता है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं सर कि 1 साल में पैसा होगा कितना, होगा कितना, समझ रहे हैं। तो कह सकते हैं सर कि बचत जब 1 महीना में 50 रुपया कर रहे हैं तो कहिएगा ना कि सर 12 महीना में कितना बचत हो जाएगा, 12 महीना का तो साल होता है ना। तो कह सकते हैं कि 1 साल में क्या हो जाएगा आपको पास बचत रुपया 50 गुने 12 कीजिएगा ना सर ऐसे, तो 50 गुने 12 बराबर क्या लिखिएगा आप, यानी 12 5 60 यानी 600, है ना। यानी आपके पास कितने रुपये हैं सर, 600 रुपया है, जो इसमें आप स्कूटर खरीद लीजिएगा। अब आइए जरा मेरे साथ, कह रहा था कि जबकि मैं चाहता हूं, यानी वो व्यक्ति जो चाहता है कि नहीं 1 साल में नहीं 1 साल में नहीं बल्कि हम 10 महीना में, है ना, स्कूटर खरीदना चाहता हूं, तो बताइए बचत में हमें कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, है ना। तो सबसे पहले सर देखिए, तो 1 साल का पैसा है, हमें चाहिए कि 10 महीने में प्रत्येक महीना कितना बचत करना होगा, राइट। तो अगर हम इसमें 10 से भागा दे देते हैं सर तो हमको पता चल जाएगा कि 1 महीना में कितना बचाना पड़ेगा। अब बताइए 10 से भागा दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 गायब हो गया, यानी 60 रुपया, है ना। तो ये 60 रुपया जो क्या है सर, हर एक महीना में आपको बचाना पड़ेगा। पहले बचाते थे 50 रुपया, लेकिन आप कितना बचाना पड़ेगा सर, 60 रुपया। समझ पा रहे हैं। तो सर 60 रुपया जब बचाइएगा तो ध्यान दीजिए कि कितना बढ़ रहा है, यही ना सवाल हुआ कि बताइए कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो वृद्धि कितना कर रहे हैं, वृद्धि पूछ रहा है सर, दिमाग लगाइए, है ना। तो क्या प्रतिशत वृद्धि पूछेंगे तो वृद्धि गुना 100, तो वृद्धि कितना हुआ, 50 रुपया पहले बचाते थे, आप बचा रहे हैं 60 रुपया, तो कितना बचा रहे हैं, कितना, तो 10 रुपया बढ़ा रहे हैं, है ना। तो वृद्धि गुना 100 और बटा मूलमान, तो मूलमान कौन होगा सर, देखिए वृद्धि पूछा तो काम वाला रखेंगे, काम कितना है 50, है ना, और अगर कमी पूछता तो बड़ा वाला रख देते। समझ पा रहे हैं। तो भागा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा यहाँ 50 20 बार में, है ना। यानी कह सकते हैं कि 20% क्या हो गया सर, उसके बचत को वृद्धि करना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति जो होगा वो 10 महीने में स्कूटर खरीद लेगा। समझ पाए, मजा आ गया होगा सर, है ना। तो चलिए मजा आ गया। तो सर ये टाइप थोड़ा था स्टैंडर्ड, इसलिए समझाने में भी टाइम लगता है ना। और जब समझ गए ना सर तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा कोई भी प्रश्न में
नहीं लीजिएगा समय, समझ पा रहे हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, है ना। फिर मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में, तो वो अंतिम पार्ट होगा, तब उसमें पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।